इस जिले में घाघरा, सरयू और कुआनो ये तीन प्रमुख नदियां यहां से बहती हैं। इस जिले के तहत 4 तहसीलें शामिल हैं: गोंडा, मनकापुर, तरफगंज और करनेलगंज। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ की परसपुर तहसील के मुकुंदपुर क्षेत्र में भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार जब लिया था तो उनका आगमन हुआ था। यहाँ का मां वाराही देवी का मंदिर अति प्राचीन है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अयोध्या के करीब होने की वजह से गोंडा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था। ऋषि यहाँ पर निवास भी करते थे। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी यहीं हुआ करता था। आर्थिक नजरिए से यूपी के पूर्वी हिस्से का यह जिला खासा पिछड़ा हुआ है, लेकिन सियासत के संदर्भ में यह बेहद सरगर्म जिला है। यहां महाराष्ट्र से आकर नारायण दांडेकर सांसद बन चुके हैं, तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी यहां से चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच चुकी हैं। विवादित नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की यह जन्मस्थली कर्मभूमि रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र शुक्ला। यूपी के ज्ञान में आज हम बात करेंगे गोंडा संसदीय सीट की। पूर्वांचल में घाघरा नदी के उत्तर में स्थित गोंडा देवीपाटन मंडल का अहम हिस्सा है। जिला मुख्यालय और देवीपाटन मंडल का मुख्यालय भी यहीं पर है। इसके उत्तर में बलरामपुर, पश्चिम में बहराइच, पूरब में बस्ती और दक्षिण में बाराबंकी और फैजाबाद जिले आते हैं। इनसे घिरा हुआ है। इस जिले में घाघरा, सरयू और कुआनो ये तीन प्रमुख नदियां यहां से बहती हैं। इस जिले के तहत 4 तहसीलें शामिल हैं: गोंडा, मनकापुर, तरफगंज और करनेलगंज। इस जो गोंडा नाम है, ये इसका मूल स्रोत गोनार्द को माना जाता है, जिसका अर्थ होता है, भाषाई अर्थ होता है वह स्थल जहां गायें विचरण करती हैं। इस क्षेत्र में माना जाता था कि अयोध्या के राजा श्री राम की गायें चरा करती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजल ने खुद को गोनार्दीय बताया, यानी गोंडा के ही थे। कामसूत्र में भी गोनार्दी मत का जिक्र किया गया है। ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित हुआ करता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ की परसपुर तहसील के मुकुंदपुर क्षेत्र में भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार जब लिया था तो उनका आगमन हुआ था। यहाँ का मां वाराही देवी का मंदिर अति प्राचीन है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अयोध्या के करीब होने की वजह से गोंडा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था। ऋषि यहाँ पर निवास भी करते थे। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी यहीं हुआ करता था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। 16 महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद था। मध्यकाल में यह कई बार उजड़ा बसा। बिशेन वंश के राजा मान सिंह ने साल 1620 में इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में यह क्षेत्र मुगलों के अधीन आ गया। फरवरी 1856 में यहाँ का आधिपत्य अवध के नवाबों के पास से होता हुआ अंग्रेजी शासकों के पास आ गया। 7 फरवरी 1856 को गोंडा जिला अस्तित्व में आया। इस जिले के पहले कलेक्टर कर्नल ब्यालू के दमनकारी रवैये से तंग आकर फजल अली नामक शख्स ने सकरोरा छावनी में घुसकर उसकी गर्दन काट दी थी। गोंडा नरेश महाराजा देवी बख्श सिंह, उनकी शौर्य गाथा आज भी यहां लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने जंगे आजादी में बेगम हजरत महल का साथ दिया था। इनके ही आह्वान पर रानी तुलसीपुर ईश्वर कुंवरी ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए एक बड़ी सेना गठित की थी। अंग्रेजों द्वारा जब पीछा किया गया था तो बेगम हजरत महल, शहजादी बिरजिस कद्र, नानाजी और बालाजी राव ने यहीं तुलसीपुर में आकर शरण ली थी। इन शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए रानी तुलसीपुर युद्ध से पीछे हट गई और सभी को लेकर नेपाल चली गई। वहां पर भी उन्होंने तुलसीपुर नाम से एक नगर बसाया, जो आज दांग जिले का मुख्यालय है नेपाल में। बौंडी स्थित महाराजा हरदत्त सिंह सवाई एक बड़ा नाम रहे हैं। इन्होंने क्रांतिकारियों का हर संभव साथ दिया। बाद में अंग्रेजी फौजों ने इनके किलों को तोपों से तहस नहस कर दिया, दमन किया। इस जिले का पृथ्वीनाथ मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर अति प्रसिद्ध है, अति प्राचीन है। मशहूर कवि रामनाथ सिंह उर्फ अदम गोंडवी यहीं के थे। यहाँ शुगर मिलें बहुतायत में हैं। देश की बड़ी शुगर मिलों में से एक कुंदरकी की शुगर मिल यहीं की है। यहाँ औद्यानिक फसलें हैं, खाद्य हैं, दाल, गन्ना, भुट्टा आदि की फसलों की उपज होती है। फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण यहाँ का बड़ा कारोबार है। इन्वेस्टर समिट के दौरान 197 निवेशकों ने यहाँ 1500 करोड़ के करीब निवेश के बाबत सहमत जताई थी। इनमें से 415 करोड़ के उद्योग जमीन पर लगने भी शुरू हो गए हैं। इससे इस पिछड़े क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीदें जग गई हैं। अब इन पहलुओं के बाद जिक्र करते हैं, रुख करते हैं चुनावी इतिहास की ओर। साल 1952 में इसे गोंडा उत्तरी सीट के नाम से जाना जाता था। चौधरी हैदर हुसैन यहां से
पहले सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीते, जबकि 1962 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। मनकापुर में उन्हें काला झंडा दिखाया गया, वे बेहद नाराज हुए थे। तब चुनाव में कांग्रेस के टिकट से कारोबारी राम रतन गुप्ता चुनाव जीत गए थे, लेकिन 498 वोटों से पिछड़ गए स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार नारायण दांडेकर ने कानूनी लड़ाई लड़ी और 2 साल बाद री-वोटिंग में वो विजयी घोषित होकर सांसद बनाए गए। 1967 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने यहां जीत हासिल की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही सुचेता कृपलानी को यूपी की पहली महिला सीएम होने का गौरव प्राप्त है। कीर्तिवर्धन सिंह के पिता और मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1971 में यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 1980, 1984 और 1989 के बीच उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी। 1991 में यहां बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह ने आनंद सिंह को परास्त कर दिया। 1996 में ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में बंद थे, तो उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह चुनाव लड़ी यहां से। उन्होंने आनंद सिंह को हरा दिया और यहां से केतकी सिंह बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुनी गई। इसके बाद आनंद सिंह का मन इतना उचट गया कि वो चुनाव लड़ने से उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को विरासत सौंप दी। 1998 में कीर्तिवर्धन सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद बने। 1999 में दोबारा ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद चुने गए और दबदबा कायम किया। 2004 में इस सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने विधायक घनश्याम शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था, पर वोटिंग वाले दिन घनश्याम शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कीर्तिवर्धन सिंह विजयी हुए थे। 2009 में कीर्तिवर्धन सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल होकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी और दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा से चुनाव हार गए थे। तब बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। उनके सामने समाजवादी पार्टी की नंदिता शुक्ला और बीएसपी के अकबर अहमद डंपी चुनावी मैदान में थे। कीर्तिवर्धन सिंह ने 1,60,416 वोटों के मार्जिन से यह चुनाव जीत लिया था। 2019 में कीर्तिवर्धन सिंह ने समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को 1,66,360 वोटों से हरा दिया था, मात दे दी थी। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ी कृष्णा पटेल तीसरे पायदान पर रही थी। अब बात करते हैं यहां वोटरों की संख्या की, तो 18,43,121 वोटर्स हैं, जिनमें सर्वाधिक तादाद मुस्लिम वोटरों की है। यहां मुस्लिम 4.34 लाख हैं, कुर्मी 3.48 लाख हैं, दलित 3.32 लाख, 3.25 लाख ब्राह्मण हैं, 1,95,000 के करीब यादव, 1 लाख के करीब छत्री हैं, अन्य ओबीसी जातियां 1,20,000 हैं। इस संसदीय सीट के तहत गोंडा की गौरा, गोंडा सदर, मनकापुर और महनून ये विधानसभाएं आती हैं, जबकि बलरामपुर की उतरौला सीट भी शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था और सभी सीटों को जीत लिया था। उतरौला से बीजेपी के राम प्रताप वर्मा, महनौन से विनय द्विवेदी, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह, मनकापुर से रमापति शास्त्री, गौरा से प्रभात कुमार वर्मा विधायक हैं, सभी बीजेपी के हैं। मौजूदा चुनावी बिसात के लिए बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर फिर से दांव आजमाया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। बीएसपी से सौरभ मिश्रा चुनावी ताल ठोंक रहे हैं। राजघराने के कीर्तिवर्धन सिंह का खेमा 5वीं बार उन्हें सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं श्रेया वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। इस सीट पर अपने बाबा की हार का बदला चुकाने के लिए संघर्षरत हैं। दून स्कूल से पढ़ी हुई हैं, डीयू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं। इनके पिता राकेश वर्मा भी विधायक और मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं बीएसपी के सौरभ मिश्रा गोंडा सदर के कुंदरखा के रहने वाले हैं। मेरठ से पढ़ाई की है, यूपीएससी की तैयारी कर चुके थे, शिक्षक रहे हैं। इनके पिता भी पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं। बहरहाल गोंडा संसदीय सीट पर अब राजघराने के परिपक्व राजनेता कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ 2 युवा चेहरे चुनावी मैदान में हैं। यहां की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अवध क्षेत्र की इस अहम सीट पर जीत की बाजी किसके हाथ लगती है, इसे लेकर अटकलों के दौर तेज हो गए हैं। जीत के भारी भरकम दावे हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गोंडा में किसका पलटा भारी होगा, कौन बनेगा यहां पर विजेता। यहां के चुनाव के हर पहलू को जानने समझने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।